एक बार की बात है, बड़ी विचित्र घटना घटी। भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी और ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो देखते ही बोल पड़े, ऐ मूढ़, मेरे आने पे भी तू खड़ा नहीं हुआ, मैं तेरा पिता हूं और किसी विशिष्ट व्यक्ति के आने पर खड़ा न होने पर दोष लगता है। गुरु के आने पर, माता पिता के आने पर, अपने से श्रेष्ठ जन के आने पर अगर कोई स्थान छोड़ करके खड़ा न हो तो उसको दोष लगता है। और मेरे आने पे तो खड़ा नहीं हुआ, इतना मतवाला हो गया है, इतना मूढ़ हो गया है। तो विष्णु जी ने कहा कि कैसे पागलपन की बात कर रहे हो, मुझसे आपकी उत्पत्ति हुई। अरे बच्चा पैदा पेट से होता है और तुम मेरे नाभि से कमल पर, ध्यान दीजिए, ये कमल प्राकृतिक पुष्प नहीं है, अप्राकृतिक है। सृष्टि के सृजन के पहले से ये कमल पुष्प विराजित है। आज जब हमको पूजा करते समय कमल का पुष्प लेकर के गए भैया वो जोगेश भैया, तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो आज कमल की कथा भी है और आज पूजा में कमल आ भी गया। रोज पूजा में नहीं आता था, आज की पूजा में कमल पुष्प आ गया। ये कमल पुष्प अप्राकृतिक है, प्रकृति के बस में नहीं चलता। ये भैया सृष्टि के सृजन के पहले से, इसलिए भगवान की जहां भी उपमा दी जाती है वो कमल से दी जाती है। कमल नयन, जहां भी देखिए भगवान की तुलना गुलाब की पंखुड़ियों से नहीं दी जाती। दी जाती है क्या? किस पुष्प से दी जाती है? कमल पुष्प। क्यों? क्योंकि अप्राकृतिक है। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझसे पैदा हुए और मुझे ही अपना पुत्र कह रहे हो। मैं बड़ा हूं, इस बात को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मा जी हंस पर और विष्णु जी गरुड़ पर बैठ करके घनघोर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इतना अच्छा देखिए, ये भगवान, ये देवता लड़ते बढ़ते नहीं है। ये तो हमको आपको शिक्षा देने के लिए ये कथाएं हैं कि हम आप आपस में ये न लड़ने लगे कि कोई कह देता भैया ब्रह्मा बड़े, कोई कहते नहीं विष्णु बड़े हैं। तो ये हमको आपको शिक्षा देने के लिए ये ब्रह्मा और विष्णु, इतना भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ कि पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होने लगा। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। सारे देवता विमान पर बैठ करके उस युद्ध का दर्शन कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि भैया सारे देवता घबराए और जैसे देवता जा करके महादेव के सामने खड़े हुए, दूर से ही महादेव को प्रणाम किया। भूत भावन भोलेनाथ महादेव मैया पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। बड़ी दिव्य कांति थी, बड़ी दिव्य आभा मंडल था, बड़े सुंदर कर्पूर गौर शरीर, श्वेत वस्त्र धारण किए भैया। और भगवान के उस दिव्य विग्रह, उस दिव्य स्वरूप को देख करके देवता दूर से प्रणाम कर करके महादेव महादेव उच्चारण कर रहे थे।
महादेव देवताओं की ओर देखते हुए करुणा भरी निगाह से बोल पड़े, वत्स क्या बात है, सब कुशल से है, कोई दिक्कत? देवताओं ने हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु मैं बड़ा हूं इस विषय को लेकर के ब्रह्मा और विष्णु में जो विवाद छिड़ा है वो विवाद सृष्टि में प्रलय लाने वाला, आप ही उसके बीच का रास्ता निकालिए। और जैसे ही महादेव ने सुना, दोनों तरफ से आपस में ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र का अनुसंधान चल रहा था, बिजली चमक रही थी एक दूसरे को मारने के लिए। जैसे ब्रह्मा और विष्णु सामने आए, उसी समय ज्योति पुंज के रूप में भगवान शिव ज्योति के रूप में दोनों के मध्य प्रकट हो गए। और वो ज्योति इतनी लंबी चौड़ी थी, इतनी ऊंची और इतनी गहरी थी कि दोनों ब्रह्मा और विष्णु देख करके सोचने लगे ये कौन आ गया, ये दो के बीच में तीसरा कौन आ गया, ये कैसी ज्योति है। उस ज्योति का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसका निर्णय तभी होगा जब इस ज्योति के ओर छोर का पता लगाया जाएगा, तब। बोले ठीक है। तो विष्णु जी ने वाराह रूप धारण किया, सूकर का वेश बनाया और नीचे की ओर उसके अंत का पता लगाने के लिए गए। और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उसके आदि का पता लगाने के लिए ऊपर की ओर गए। वाराह भगवान नीचे उसके अंत का पता नहीं लगा पाए, बहुत वर्ष बीत गए, वापस आ रहे। हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा जी ऊपर के आदि का पता लगाने गए। हजारों हजार वर्ष बीत गए लेकिन पता नहीं लगा। ब्रह्मा जी पता लगाने जा ही रहे थे कि ऊपर से एक केतकी का पुष्प, बड़ा सुंदर सुगंधित, ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी ये वृक्ष से पतित हुआ हो, अभी अभी वृक्ष से गिरा हुआ। बीच रास्ते में मिल गया केतकी का पुष्प। ब्रह्मा जी ने पूछा, ऐ पुष्पराज, केतकी, केतकी मतलब केवड़े का पुष्प, कहां से आ रहे हो? केतकी ने कहा, ये तो मुझे भी पता नहीं कि मैं कहां से आ रहा हूं, और ये केतकी का पुष्प गिरा कहां से पता है? ये आदिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु के इस लीला को देख करके जैसे मुस्कुराए और वो जैसे हंसे, उनका गर्दन जैसे हिला, तो ये उन्हीं के माले में लगा हुआ केतकी का पुष्प गिर गया और चला आ रहा है। हंस रूप में ब्रह्मा को जब बीच रास्ते में मिला तो केतकी के पुष्प ने कहा कि ये तो मुझे भी पता नहीं कि मैं कहां से आ रहा हूं, लेकिन हजारों हजार वर्ष से चलता चला आ रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं कहां, इसका आदि कहां है, इस ज्योति का, इस स्तंभ का। बोले अच्छा, तो तुम मेरा एक काम कर सकते हो? बोले क्या? बोले मैं ब्रह्मा हूं, जगत पिता ब्रह्मा हूं मैं, और तुम्हें पता है मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम केवल मेरा एक छोटा सा काम कर दो बस। क्या? अभी जब विष्णु से मेरी मुलाकात होगी और जब मैं उनके सामने तुमसे
पूछूंगा कि मैंने इस ज्योति का, इस स्तंभ के आदि का पता लगा लिया, तो तुम केवल इतना कह देना, ठीक है मैं पता लगा लिया, यहाँ ये पता लगाए। केतकी ने कहा ठीक है। अब जैसे ब्रह्मा जी वापस आए, मुलाकात हुई विष्णु जी से, तो भगवान नारायण ने कहा कि पता लगा लिया। ब्रह्मा ने कहा बिल्कुल पता लगा लिया, इसके आदि का पता, और मैं गवाही भी साथ लाया हूं। और ध्यान देना, जो झूठ ज्यादा बोलता है वो ये बात ज्यादा कहता रहता है। हमको विश्वास नहीं तो इनसे पूछ लो, अगर जो ऐसा बोले तो ये बात समझ लीजिए कि पक्का झूठा है, क्योंकि सत्य को गवाही की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। जो झूठ ज्यादा बोलता रहता वो ये बात ज्यादा कहता है। झूठ से हमको फिर सख्त नफरत है महाराज, समझ लो पक्का झूठा यही है। जो दिन में 50 बार झूठ बोलता है वो ये ज्यादा कहता है। महाराज एक बात फिर हम कह दें, हमको झूठ से पता नहीं क्यों बड़ी नफरत होती है, हम समझ जाते हैं पक्का झूठा यही है, झूठ यही बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोले मेरी बात का विश्वास नहीं है तो ये केतकी का पुष्प गवाही है, इनसे पूछ लो। भगवान नारायण तो सहज शांत स्वरूप उनका बोल पड़े, अरे नहीं नहीं ब्रह्मा जी, आपने कह दिया मैंने मान लिया, लाओ भैया पूजा की थाली इनकी पूजा कर दे। केतकी ने कहा मैंने देखा है, इन्होंने आदि का पता लगा लिया, गवाही दे दी। और जैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा की पूजा प्रारंभ की, उसी समय उसी ज्योति से भगवान शिव प्रकट हो गए लिंग रूप में, और भैया साकार रूप में, और भैया बोल पड़े, ऐ ब्रह्मा मिथ्यापवाद करता है, तो स्वयं के पद प्रतिष्ठा के लिए, स्वयं के सम्मान पाने के लिए झूठा प्रलाप करता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी पूजा कहीं नहीं होगी। तो पूजा के लिए झूठ बोल दिया, मेरी पूजा सब जगह हो इसलिए तूने झूठा भाषण किया। अब केतकी तूने झूठी गवाही दे दी। अभी तक तो मुझे बड़ी प्रिय थी तू, पुष्पराज कहते थे, लेकिन जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। आज से मेरी पूजा स्थल में तुम्हारा कहीं भी स्थान नहीं होगा। तो केतकी के केवड़े के पुष्प को भगवान शंकर ने महाराज दूर कर दिया। और वही ज्योति जो लिंग रूप थी, उसी से भगवान शिव प्रकट हुए ज्योति से, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योति से लिंग का प्रागट्य हुआ, इसलिए क्या कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योति से लिंग शब्द का अर्थ, लिंग शब्द का अर्थ यहाँ पुरुष के मूत्रेंद्रिय से नहीं है ना। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो ऐसी वार्ता करके हंसी करता है उसे रौरव नाम के नरक को जाना पड़ता है। जो लिंग शब्द, एक भक्त ने, विष्णु पुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, माफ करना, लिंग पुराण की कथा है कि एक भक्त ने भगवान शिव के लिंग की पूजा तो की, लेकिन उसने लिंग शब्द का थोड़ा सा मजाक बना दिया। लिंग शब्द का अर्थ पुरुष के जननेंद्रिय, पुरुष के मूत्रेंद्रिय से जोड़ करके कह दिया, तो उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ा। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक से। ये लिंग जो प्रकट हुआ वो भगवान शिव उस ज्योति से लिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जो ज्योति से लिंग का प्राकट्य हुआ, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 लिंग कोई कहता है,
बात जब आती है द्वादश की, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग। क्यों? क्योंकि ये द्वादश जो ज्योतिर ये लिंग है, ये उसी ज्योति से प्रकट हुए।